यूपी में बीजेपी को सीटों का झटका क्या लगा, पार्टी के अंदर चुनाव में हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पहले तो लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के तमाम मंत्री, सांसद, विधायक पहुंचे। लेकिन मंथन की खबरों के बीच प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में चहलकदमी बढ़ गई और बीते बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद वो रिपोर्ट सौंप दी, जो यूपी में बीजेपी की हार के मुख्य बड़े कारण थे। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद रिपोर्ट की वो बड़ी वजह सामने आ गई, जिसमें कई सारे अंदर खाने के राज छिपे हुए थे। जी हां, दरअसल रिपोर्ट में यूपी में भाजपा की हार के जो कारण बताए हैं, उन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन को लेकर सबसे बड़ा कारण प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी को जिम्मेदार ठहराया गया है। बता दें कि ये बात भाजपा के पूर्व मंत्री मोती सिंह ने भरे मंच से कही है कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार मैंने अपने 22 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। वहीं इस रिपोर्ट में अगला बड़ा कारण सरकार के प्रति पार्टी के कार्यकर्ताओं के असंतोष को बताया गया। इसके अलावा पिछले 6 साल लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक होने के मुद्दे को प्रमुखता से इस रिपोर्ट में लिखा गया है। बता दें कि यूपी में बड़ी संख्या में बच्चे लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस जैसी जगहों पर रहकर तैयारी करते हैं और वैकेंसी का इंतजार करते हैं। वहीं इसमें अगला बड़ा कारण ये था कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में संविदा कर्मियों की भर्ती सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने से विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे को बल मिल गया। बता दें कि विपक्ष ने इन चुनावों में आरक्षण के मुद्दे को खूब जोरों से उठाया। इन तमाम मुद्दों के साथ राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी को भी रखा गया। संविधान बदलने पर पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयान को भी इसमें रिपोर्ट में बताया गया। साथ ही साथ जल्दी ही टिकट बांट देने के कारण आखिरी चरण के 6ठे और 7वें चरण तक मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का जुनून कम हो जाना भी इस रिपोर्ट में कहा गया। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा और खासतौर पर अग्निवीर भर्ती इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, जिसमें सरकार का पक्ष जनता तक नहीं पहुंच पाया, जबकि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहा। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में बताया गया कि पार्टी का मानना है कि निचले स्तर पर चुनाव अधिकारियों द्वारा बीजेपी के कोर मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए और पार्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग सभी सीटों पर 30,000 से लेकर 40,000 पार्टी के कोर वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। तो ये वो पूरी लिस्ट थी जो भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को सौंपी है। भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में हार के जो कारण बताए हैं, उसमें ज्यादातर इशारा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रशासन की तरफ है। बीजेपी की कार्य समिति में सीएम योगी ने चुनाव के हार की वजह अति आत्मविश्वास और विपक्ष के नैरेटिव को बताया, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन बताकर सियासी संदेश देने की कोशिश की थी। लेकिन इसी के साथ बीजेपी के नेताओं के बीच मनमुटाव की चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट के बाद पार्टी क्या कुछ बड़ा कदम उठाती है, क्या कुछ बड़ा निर्णय लेती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।